आपका आता है संबंध और फलन। कौन सा चैप्टर आता है बेटा? पहला चैप्टर आपका आता है संबंध और फलन। संबंध और फलन की क्या कहानी है? 10 मार्क्स का आता है। कितने का आता है भैया? 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में क्या होता है? एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का आएगा भैया? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसमें। हां, एक आपका इसमें होगा पीवाई, यानी हम लोग कह सकते हैं सॉरी एमसीक्यू होगा। इससे भी आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, 8 मार्क्स के भी बनेंगे। हां, 2 नंबर वाले तो छोड़ दो, 5 8 से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। इनको अच्छे से देखना। और हां, ये इजी चैप्टर है, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस क्लास में हम लोग 15 दिन में मैथ्स को कैसे कवर करना है, इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बच्चा एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा है। अगर अब आप लोग चाहें कि हम पूरी मैथ मात्र 1 महीने में पढ़ लें बेटा, तो संभव नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा हमको कौन-कौन से चैप्टर पर कितना फोकस करना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है ना? चलो हम लोग बात करते हैं बच्चा। एक-एक चैप्टर से पहले कुछ मैं पॉइंट्स की बात करूंगा। मेरे पॉइंट्स को ध्यान से समझना, क्योंकि इस चैनल पर मैथ्स की क्लास 12 की ये पहली क्लास मैंने आज निकाली है। हाँ, इसके बाद आपको मेरी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब का आपको शेड्यूल आज ही मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। और बेटा एक बात क्लियर कर दूं मैं, इस क्लास को देखने के बाद मेरे साथ मात्र आप 15 दिन जुड़िए बेटा। अगर 15 दिन मेरे साथ रहते हैं तो आपके मैं 100 आउट ऑफ 100 नहीं कह सकता, बट 90 प्लस मार्क्स मैं कह सकता हूं कि गारंटी है बेटा आ जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं बेटा। पहले मैं कुछ पॉइंट्स की आपसे बात कर लूं। अपने क्लासेस का शेड्यूल आपको बता दे रहा हूं मैं। मेरी क्लासेस का शेड्यूल आपको 21 तारीख से मिलेगा। किस तारीख से मिलेगा बेटा? 21 जनवरी से आपको मेरी क्लास मिलेगी। ये हमारी होगी रात को 8 से 10। कब होगी बेटा? 8 टू 10 पीएम हमारी ये क्लास चलेगी। कब कब बेटा? 8 टू 10 पीएम हमारी ये लाइव क्लास रहेगी। ठीक है ना? बात ध्यान से समझते चलना, जो मैं बता रहा हूं इसी के हिसाब से हम लोगों के आगे क्लासेस चल रही हैं। और दूसरी बात, जितना पढ़ाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम पे आना है। ठीक है? इसके बाद बेटा दूसरी बात समझना, 21 तारीख से, कब से बेटा? 21 जैन से एक हमारी सुपर 30, मैं कहूं या सुपर 30 का मतलब क्या है बेटा? पर डे एक क्वेश्चन आपका आएगा। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे आपके बेटा? 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन। कौन कौन से भैया? 5 मार्क्स और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चंस कैसे होंगे? एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। कैसे? एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, इसकी एक क्वेश्चन की और इसके एक क्वेश्चन की। हाँ, यानी पर डे एक क्वेश्चन मिलेगा। कब? पर डे एक क्वेश्चन। ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इसमें 30 होंगे। कितने होंगे? 30 होंगे, यानी 30 क्लासेस, यानी 30 क्लासेस बेटा आपकी होंगी। कितनी क्लासेस होंगी भैया? 30 क्लासेस आपकी ये होंगी। इन 30 क्लासेस से जितने आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, मैंने क्या कहा? जितने आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, इसी से ही आ जाएंगे पूरे। यानी 24 नंबर तो आपकी इन्हीं क्लासों से क्लियर हो जाएंगे। कितने मार्क्स बेटा? 24 मार्क्स की यदि मैं आपसे बात करूं तो 24 मार्क्स आपके इन्हीं क्लासेस के अंदर से क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। 30 जो क्लासेस होंगी हमारी, या 30 क्वेश्चन की जो क्लास होगी, इसमें 5 वाले भी आपके मिक्स होंगे। क्या कहा मैंने? 5 नंबर वाले भी मिक्स होंगे। बात क्लियर हो गई? इसके बाद आपको अपने से क्या करना है बेटा? आपको अपने से अनसॉल्व्ड, अगर मैं बात करूं, कुछ पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं। क्या लगाने हैं बेटा? पीवाईक्यूज लगाने हैं। और समझो, अब मेरी एक क्लास आ रही है, उस क्लास में मात्र 10 मिनट की क्लासेस होंगी। 14 क्लासेस होंगी। कितनी क्लासेस बेटा? 14 क्लासेस होंगी, छोटी छोटी, मात्र 10 या 12 मिनट की। उसमें मैं क्या करूंगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या 2026 में आने हैं, या हम लोग कह सकते हैं एनवाईक्यू, यानी न्यू क्वेश्चन, ठीक है ना, जो 2026 में आने हैं, उन क्वेश्चंस की आपको एक सीरीज मिलेगी डेली। उनको आप लोग सही से पढ़ना, उनको तैयार कर लेना। इतना यदि कर लेते हो और मेरे साथ लाइव जुड़ते हो तो आपके 90 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। बात क्लियर हो गई बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पीवाईक्यूज अपने से लगा सकते हो, नहीं लगाना तो मत लगाओ। जितना मैं बताता जा रहा हूं बेटा, जितना मैं बताऊंगा इतने कर लेना और इतने कर लेना। हाँ, गारंटी है कि नंबर टू नंबर, क्या कहा मैंने, डिजिट टू डिजिट क्वेश्चन मिलेगा। पिछली क्लासेस जब मैं लेता था पिछले चैनल पे, वहां से आप लोग देख सकते हैं, डिजिट भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेटा अपनी क्लासेस की। देखो, पहला चैप्टर आपका आता है संबंध और फलन। कौन सा चैप्टर आता है बेटा? पहला चैप्टर आपका आता है संबंध और फलन। संबंध फलन की क्या कहानी है? 10 मार्क्स का आता है। कितने का आता है भैया? 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में क्या होता है, एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का आएगा भैया? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसमें। हाँ, एक आपका इसमें होगा पीवाईक्यू, यानी हम लोग कह सकते हैं सॉरी एमसीक्यू होगा आपका। क्या कहा मैंने? एमसीक्यू होगा। ऐसे इसका कुछ फॉर्मेट होता है। हालांकि हाँ, थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है।
क्या कहा मैंने, चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट डायरेक्ट क्वेश्चन में कहूं 5 मार्क्स वाला सॉलिड क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन यदि आप लोग इसके सॉल्व कर लेते हैं, जो आपको मैं करवा दूंगा 7 के 7 औसत में मोस्टली वही मिलेंगे। हो सकता है कि वैल्यू का ऊपर नीचे हो जाए। तो मैं ये जो क्लास होगी आपकी संबंध और फलन की, इसको सबसे लास्ट में लूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं आपसे बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। किसकी? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की यदि मैं बात करूं, यहां से आपका 5 से 8 नंबर का आता है। कितने का? 5 से 8 नंबर का। ये क्लास आपकी पहली क्लास जो आपकी 21 तारीख को आनी है। कब आनी है भैया? 21 तारीख को। तो इस क्लास से मैं आपका कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। किससे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, ज्यादा नहीं, 5-7 क्वेश्चन होंगे इसमें। हमारी 1 घंटे की क्लास होगी। पहले कॉन्सेप्ट होंगे और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी वो होंगी, फिर हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छे से देखिएगा। उसके बाद बेटा आपका आता है आव्यूह। क्या आता है? आव्यूह और सारणिक। क्या आता है भैया? आव्यूह और सारणिक। ये दोनों जो चैप्टर हैं सबसे इजी चैप्टर हैं और इनका 11 से कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या कहा? इन दोनों चैप्टर्स का 11 से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे साथ 2 दिन जुड़ गए, क्या कहा मैंने? अगर मेरे साथ आप लोग 2 दिन जुड़ गए बेटा, तो दोनों चैप्टर्स आपके क्लियर। 20 से 25 मार्क्स। कितने? 20 से 25 मार्क्स आपके कंफर्म हैं। उसमें भी देखो, इन दोनों से बेटा 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्या कहा मैंने? इन दोनों से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता है। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? इन दोनों से आएंगे ही आएंगे। सबसे आसान टॉपिक है आपके दोनों। इसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे, अगला चैप्टर है सांतत्य तथा अवकलनीयता, ठीक है ना, जिसको आप लोग अवकलन भी कहते हैं। सांतत्य तथा अवकलनीयता से बेटा एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का डायरेक्ट बनता है। हाँ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, जिसको आप लोग लिमिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बेटा? लिमिट के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा और छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इस चैप्टर को तैयार करना बहुत जरूरी है। क्या कहा मैंने? इस चैप्टर को तैयार करना बहुत जरूरी है। यदि आप ये नहीं तैयार करेंगे तो आपको आगे के जितने चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 तक, क्या कहा? चैप्टर नंबर 9 तक जितने भी हैं, कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। अब आगे बात करते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। यहां से बेटा एक क्वेश्चन आपका बनता है 8 मार्क्स का। कितने का बनता है? यहां से 8 मार्क्स का आपका डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आएगा। मैंने क्या कहा? यहां से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का। इसके बाद मैं बात करूं आगे समाकलन। समाकलन हो गया आपका, समाकलन के अनुप्रयोग हो गया आपका। इसके बाद आपका कौन सा हो गया? अगले की यदि मैं बात करूं बेटा, अवकल समीकरण। इन 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 8 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, एमसीक्यू के लिए, 2 नंबर के लिए, इनसे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं भर भर के। इन तीनों की क्लास में आपको एक साथ करवा दूंगा। इन तीनों की क्लास में आपको एक साथ करवा दूंगा। और हाँ, इनके लिए आपको थोड़ा सा अपने से भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं कह सकते हैं, 26-27 फॉर्मूले आपके बनते हैं। उन सबको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। वही अगर तुमको लगता है कि आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग तैयार करिए। क्या करिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल तैयार करिए, जो आपको मैं सीरीज दूंगा। मान लो ना आया आपको समझ में, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जिसको ना समझ में आए, केवल सीरीज के क्वेश्चन निकालो जो मैं भेजा हूं, या भी जो क्लासेस मिलेंगी आपको, उनको सॉल्व करो, वही क्वेश्चन मिलेंगे। वो मैं भी पहले इसलिए दे रहा हूँ, जिसको लगता है हमको आती है मैथ अपना सॉल्व करें, जिसको लगता है कि बिल्कुल नहीं आती है अपना उन्हीं को सॉल्व करके याद करें। हाँ, इसके बाद बात करते हैं बेटा सदिश बीजगणित की। हम लोग किसकी बात करेंगे? सदिश बीजगणित की। सदिश बीजगणित बहुत बढ़िया टॉपिक है, लेकिन सदिश बीजगणित आएगा तब आपका अगला टॉपिक जो बनता है त्रिविमीय ज्यामिति का। काहे का भैया? त्रिविमीय ज्यामितीय का। किसका? एक सेकंड, देखो थोड़ा सा गलत लिखा है ये वाला। ज्यामितीय होता है बेटा। क्या होता है? त्रिविमीय ज्यामितीय, ये वाला आएगा। इससे भी आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, 8 मार्क्स के भी बनेंगे। हाँ, 2 नंबर वाले तो छोड़ ही दो, 5-8 के इससे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। तो इनको अच्छे से देखना। और हाँ, ये इजी चैप्टर है, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, ये इजी चैप्टर है। क्या कहा मैंने? ये इजी चैप्टर है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका रैखिक प्रोग्रामन। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का। केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, 8 का नहीं आएगा, फिक्स है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही आएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका आता है बेटा प्रायिकता। क्या आता है? प्रायिकता, जिसको आप लोग प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। लॉन्ग में दे देगा या 5 नंबर पे, और या तो 1-2 नंबर का एक क्वेश्चन देता है, इससे इतना ही देता है। इसके बाद बेटा
पूरे 13 टॉपिक पे। क्या कहा मैंने? 13 टॉपिक में आपको केवल 5 टॉपिक अगर आप सही से पढ़ लेते हैं, क्या कहा मैंने? 5 टॉपिक, आप एवरेज मार्क्स ले आएंगे। जो बिल्कुल जीरो है, जिसको लग रहा हो कि हमको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं करना है बेटा। पहला चैप्टर आपके लिए मैं बात करूं तो आप आव्यूह पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए? आव्यूह पढ़ लीजिए भैया। सारणिक पढ़ लीजिए। हाँ, इसके बाद आप लोग कौन सा पढ़ लीजिए? इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिए अगला रैखिक समीकरण नहीं, रैखिक प्रोग्रामन। कौन सा भैया? रैखिक प्रोग्रामन पढ़ लीजिए। रैखिक प्रोग्रामन। इसके बाद आप लोग सदिश बीजगणित पढ़ लीजिए। कौन सा भैया? सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित। और एक आपका बचता है त्रिविमीय ज्यामिति। कौन सा भैया? त्रिविमीय ज्यामिति। ज्यामिति, हाँ, त्रिविमीय ज्यामिति। इन 5 चैप्टर्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छा खासा आपका नंबर मिल जाएगा। और हाँ, समाकलन से 2 क्वेश्चन आपके भैया हमेशा फिक्स हैं, वो बदलते ही नहीं है, 7 के सातों सेट पे। उन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, वो भी आपको मैं बता दूंगा क्लास पे। और हाँ, क्लासेस की टाइमिंग बेटा जैसे मैंने आपको बता दी है भी, क्लासेस की हमारी टाइमिंग क्या होगी, इसको कभी मत भूलना। क्या कहा मैंने? इनको कभी मत भूलना, क्लासेस की टाइमिंग मेरी। हाँ, और हाँ, जो मैंने अभी कहा, ये सुपर 30 की जो मैंने बात की आपसे, किसकी बात की है? सुपर 30 की बात की है। इस क्लास में जरूर इनरोल करना। हाँ, रिकॉर्डेड होगा, 15 मिनट से ऊपर का कोई लेक्चर भी नहीं होगा मेरा। एक क्वेश्चन होगा, 10-12 मिनट में मैं समझा के बाहर कर दूंगा। अब वही को तैयार करना है, बस डिजिट अपनी चेंज कर लेना। मैंने एक टॉपिक क्वेश्चन बता दिया, हो सकता है डिजिट बदले, हो सकता है ना भी बदले। 80% चांसेस ये रहेंगे कि डिजिट बदलेगी ही नहीं। क्या कहा मैंने? 80% चांसेस है इन 30 क्वेश्चंस की डिजिट में। 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे तुम्हारे जिनकी डिजिट नहीं बदलेगी, सातों सेट में राउंड रहेंगे वो क्वेश्चन। हाँ, और हाँ, एक बात ध्यान समझना, जो मैं ये वाली सीरीज आपको दे रहा हूं भैया, इसको भी अच्छे से तैयार करना, सॉल्व करना। समझ लो आपके लिए डीपीपी के हिसाब की है ये, ठीक है ना? डीपीपी समझते हो ना क्या होता है? अंग्रेजी में एक वर्ड चलता है डीपीपी, इसको हम लोग कहते हैं 2026 में यही क्वेश्चन आएंगे। मेरे लिए क्या है, 2026 में यही क्वेश्चन आएंगे, ये बदलेंगे नहीं, इस बात का तुमसे वादा है। दुनिया इधर से इधर हो जाएगी, लेकिन जो मैं क्वेश्चन बोल दूंगा मैथ का भैया आएगा भाई, इसको आज लिख के रख लेना। तो उम्मीद करूंगा सेशन थोड़ा पसंद आया होगा। पहली क्लास है मैथ की, फिर आगे की क्लासेस आपको 21 तारीख से टाइमली मिलने लगेंगी। और हाँ, इंटीग्रेशन किसकी एक क्लास आपकी आ गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। किसकी क्लास? इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, इंटीग्रेशन में क्या है, 7 to 9, 7 8 9 3 चैप्टर के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, कर लो बेटा। उसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है, उसके बाहर का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो हम लोग अच्छे से उनको तैयार करिए आप लोग, और बाकी इनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, तो उसमें भी आप लोग इनरोल करिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको इन वाली क्लासेस में मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो 8 बजे से जुड़ना मत भूलना। कितने टाइम से भैया? 8 बजे से। और हाँ, इंग्लिश की क्लास भी आपकी चल रही है, हिंदी भी चल रही है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको 2-3 दिन में आउट हो जाएंगे। जो बायो वाले हैं, बायो वालों के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 20 तारीख तक, या हो सकता है 25 पहुंच जाए, बट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने हैं 2026 के एग्जाम पे, सब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैप्टर आपका आता है संबंध और फलन। कौन सा चैप्टर आता है बेटा? पहला चैप्टर आपका आता है संबंध और फलन। संबंध और फलन की क्या कहानी है? 10 मार्क्स का आता है। कितने का आता है भैया? 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में क्या होता है, एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का आएगा भैया? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसमें। हाँ, एक आपका इसमें होगा पीवाईक्यू, यानी हम लोग कह सकते हैं, सॉरी, एमसीक्यू होगा। इससे भी आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, 8 मार्क्स के भी बनेंगे। हाँ, 2 नंबर वाले तो छोड़ दो, 5 8 से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। तो इनको अच्छे से देखना। और हाँ, ये इजी चैप्टर है, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस क्लास में हम लोग 15 दिन में मैथ्स को कैसे कवर करना है, इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बच्चा, एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा है। अगर अब आप लोग चाहें कि हम पूरी मैथ मात्र 1 महीने में पढ़ लें बेटा, तो संभव नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा हमको कौन कौन से चैप्टर पर कितना फोकस करना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है ना? चलो हम लोग बात करते हैं बच्चा, एक एक चैप्टर से। पहले कुछ मैं पॉइंट्स की बात करूंगा, मेरे पॉइंट्स को ध्यान से समझना, क्योंकि इस चैनल पर मैथ्स की क्लास 12 की ये पहली क्लास मैंने आज निकाली है। हाँ, इसके बाद आपको मेरी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब का आपको शेड्यूल आज ही मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। और बेटा एक बात क्लियर कर दूं मैं,
इस क्लास को देखने के बाद मेरे साथ मात्र 15 दिन जुड़िए बेटा। अगर 15 दिन मेरे साथ रहते हैं तो आपके मैं 100 आउट ऑफ 100 नहीं कह सकता, बट 90 प्लस मार्क्स मैं कह सकता हूं कि गारंटी है बेटा आ जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं बेटा। पहले मैं कुछ पॉइंट्स की आपसे बात कर लूं। अपने क्लासेस का शेड्यूल आपको बता दे रहा हूं मैं। मेरी क्लासेस का शेड्यूल आपको 21 तारीख से मिलेगा। किस तारीख से मिलेगा बेटा? 21 जनवरी से आपको मेरी क्लास मिलेगी। ये हमारी होगी रात को 8 से 10। कब होगी बेटा? 8 to 10 PM हमारी ये क्लास चलेगी। कब कब बेटा? 8 to 10 PM हमारी ये लाइव क्लास रहेगी। ठीक है ना? बात ध्यान से समझते चलना, जो मैं बता रहा हूं इसी के हिसाब से हम लोगों के आगे क्लासेस चल रही हैं। और दूसरी बात, जितना पढ़ाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम पे आना है। ठीक है? इसके बाद बेटा दूसरी बात समझना, 21 तारीख से, कब से बेटा? 21 जैन से एक हमारी सुपर 30, मैं कहूं या सुपर 30 का मतलब क्या है बेटा? पर डे एक क्वेश्चन आपका आएगा। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे आपके बेटा? 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन। कौन कौन से भैया? 5 मार्क्स और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चंस कैसे होंगे? एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। कैसे? एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, इसकी एक क्वेश्चन की और इसके एक क्वेश्चन की। हाँ, यानी पर डे एक क्वेश्चन मिलेगा। कब? पर डे एक क्वेश्चन। ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इसमें 30 होंगे। कितने होंगे? 30 होंगे, यानी 30 क्लासेस, यानी 30 क्लासेस बेटा आपकी होंगी। कितनी क्लासेस होंगी भैया? 30 क्लासेस आपकी ये होंगी। इन 30 क्लासेस से जितने आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, मैंने क्या कहा? जितने आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, इसी से ही आ जाएंगे पूरे। यानी 24 नंबर तो आपकी इन्हीं क्लासों से क्लियर हो जाएंगे। कितने मार्क्स बेटा? 24 मार्क्स की यदि मैं आपसे बात करूं तो 24 मार्क्स आपके इन्हीं क्लासेस के अंदर से क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। 30 जो क्लासेस होंगी हमारी, या 30 क्वेश्चन की जो क्लास होगी, इसमें 5 वाले भी आपके मिक्स होंगे। क्या कहा मैंने? 5 नंबर वाले भी मिक्स होंगे। बात क्लियर हो गई? इसके बाद आपको अपने से क्या करना है बेटा? आपको अपने से अनसॉल्व्ड, अगर मैं बात करूं, कुछ PYQs आपको लगाने हैं। क्या लगाने हैं बेटा? PYQs लगाने हैं। और समझो, अब मेरी एक क्लास आ रही है, उस क्लास में मात्र 10 मिनट की क्लासेस होंगी। 14 क्लासेस होंगी। कितनी क्लासेस बेटा? 14 क्लासेस होंगी, छोटी छोटी, मात्र 10 या 12 मिनट की। उसमें मैं क्या करूंगा? जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या 2026 में आने हैं, या हम लोग कह सकते हैं NYQ, यानी न्यू क्वेश्चन, ठीक है ना, जो 2026 में आने हैं, उन क्वेश्चंस की आपको एक सीरीज मिलेगी डेली। उनको आप लोग सही से पढ़ना, उनको तैयार कर लेना। इतना यदि कर लेते हो और मेरे साथ लाइव जुड़ते हो तो आपके 90 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। बात क्लियर हो गई बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। PYQs अपने से लगा सकते हो, नहीं लगाना तो मत लगाओ। जितना मैं बताता जा रहा हूं बेटा, जितना मैं बताऊंगा इतने कर लेना और इतने कर लेना। हाँ, गारंटी है कि नंबर टू नंबर, क्या कहा मैंने? डिजिट टू डिजिट क्वेश्चन मिलेगा। पिछली क्लासेस जब मैं लेता था पिछले चैनल पे, वहां से आप लोग देख सकते हैं, डिजिट भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेटा अपनी क्लासेस की। देखो, पहला चैप्टर आपका आता है संबंध और फलन। कौन सा चैप्टर आता है बेटा? पहला चैप्टर आपका आता है संबंध और फलन। संबंध और फलन की क्या कहानी है? 10 मार्क्स का आता है। कितने का आता है भैया? 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में क्या होता है? एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का आएगा भैया? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसमें। हाँ, एक आपका इसमें होगा PYQ, यानी हम लोग कह सकते हैं, सॉरी, MCQ होगा आपका। क्या कहा मैंने? MCQ होगा। ऐसे इसका कुछ फॉर्मेट होता है। हालांकि हाँ, थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है। क्या कहा मैंने? चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन में कहूं, 5 मार्क्स वाला सॉलिड क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन यदि आप लोग इसके सॉल्व कर लेते हैं, जो आपको मैं करवा दूंगा, 7 के 7 सेट में मोस्टली वही मिलेंगे। हो सकता है कि वैल्यू का ऊपर नीचे हो जाए। तो मैं ये जो क्लास होगी आपकी संबंध और फलन की, इसको सबसे लास्ट में लूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं आपसे बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। किसकी? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की यदि मैं बात करूं, यहां से आपका 5 से 8 नंबर का आता है। कितने का? 5 से 8 नंबर का। ये क्लास आपकी पहली क्लास जो आपकी 21 तारीख को आनी है। कब आनी है भैया? 21 तारीख को। तो इस क्लास से मैं आपका कंटिन्यू करूंगा। ठीक है ना? किससे? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से। अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, ज्यादा नहीं, 5-7 क्वेश्चन होंगे इसमें। हमारी 1 घंटे की क्लास होगी। पहले कॉन्सेप्ट होंगे और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी वो होंगी, फिर हमारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से देखिएगा। उसके बाद बेटा आपका आता है आव्यूह। क्या आता है? आव्यूह और सारणिक। क्या आता है भैया?
आव्यूह और सारणी, ये दोनों जो चैप्टर हैं सबसे इजी चैप्टर हैं और इनका 11 से कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या कहा, इन दोनों चैप्टर्स का 11 से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे साथ 2 दिन जुड़ गए, क्या कहा मैंने, अगर मेरे साथ आप लोग 2 दिन जुड़ गए बेटा तो दोनों चैप्टर्स आपके क्लियर। 20 से 25 मार्क्स, कितने, 20 से 25 मार्क्स आपके कंफर्म हैं। उसमें भी देखो इन दोनों से बेटा 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्या कहा मैंने, इन दोनों से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता है। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों से आएंगे ही आएंगे। सबसे आसान टॉपिक है आपके दोनों। इसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे, अगला चैप्टर है सांतत्य तथा अवकलनीयता, ठीक है ना, जिसको आप लोग अवकलन भी कहते हैं। सांतत्य तथा अवकलनीयता से बेटा एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का डायरेक्ट बनता है। हाँ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, जिसको आप लोग लिमिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बेटा, लिमिट के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा और छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इस चैप्टर को तैयार करना बहुत जरूरी है। क्या कहा मैंने, इस चैप्टर को तैयार करना बहुत जरूरी है। यदि आप ये नहीं तैयार करेंगे तो आपको आगे के जितने चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 तक, क्या कहा, चैप्टर नंबर 9 तक जितने भी हैं, कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। अब आगे बात करते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। यहां से बेटा एक क्वेश्चन आपका बनता है 8 मार्क्स का। कितने का बनता है, यहां से 8 मार्क्स का आपका डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आएगा। मैंने क्या कहा, यहां से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का। इसके बाद मैं बात करूं आगे, समाकलन। समाकलन हो गया आपका, समाकलन के अनुप्रयोग हो गया आपका। इसके बाद आपका कौन सा हो गया, अगले की यदि मैं बात करूं बेटा, अवकल समीकरण। इन 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 8 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, एमसीक्यू के लिए, 2 नंबर के लिए, इनसे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं भर भर के। इन तीनों की क्लास में आपको एक साथ करवा दूंगा। इन तीनों की क्लास में आपको एक साथ करवा दूंगा। और हाँ, इनके लिए आपको थोड़ा सा अपने से भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपके फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं कह सकते हैं, 26-27 फॉर्मूले आपके बनते हैं। उन सबको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। वही अगर तुमको लगता है कि आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग तैयार करिए। क्या करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल तैयार करिए, जो आपको मैं सीरीज दूंगा। मान लो ना आया आपको समझ में तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जिसको ना समझ में आए केवल सीरीज के क्वेश्चन निकालो जो मैं भेजा हूं, या भी जो क्लासेस मिलेंगी आपको उनको सॉल्व करो, वही क्वेश्चन मिलेंगे। वो मैं भी पहले इसलिए दिए दे रहा हूँ, जिसको लगता है हमको आती है मैथ अपना सॉल्व करें, जिसको लगता है कि बिल्कुल नहीं आती है अपना उन्हीं को सॉल्व करके याद करें। हाँ, इसके बाद बात करते हैं बेटा सदिश बीजगणित की। हम लोग किसकी बात करेंगे, सदिश बीजगणित की। सदिश बीजगणित बहुत बढ़िया टॉपिक है, लेकिन सदिश बीजगणित आएगा तब आपका अगला टॉपिक जो बनता है त्रिविमीय ज्यामिति का। काहे का भैया, त्रिविमीय ज्यामितीय का। किसका, एक सेकंड देखो थोड़ा सा गलत लिखा है ये वाला, ज्यामितीय होता है बेटा। क्या होता है, त्रिविमीय ज्यामितीय, ये वाला आएगा। इससे भी आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, 8 मार्क्स के भी बनेंगे। हाँ, 2 नंबर वाले तो छोड़ ही दो, 5-8 के इससे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। तो इनको अच्छे से देखना। और हाँ, ये इजी चैप्टर है, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, ये इजी चैप्टर है। क्या कहा मैंने, ये इजी चैप्टर है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका रैखिक प्रोग्रामन। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का, केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, 8 का नहीं आएगा, फिक्स है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही आएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका आता है बेटा प्रायिकता। क्या आता है, प्रायिकता, जिसको आप लोग प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। लॉन्ग में दे देगा या 5 नंबर पे, और या तो 1-2 नंबर का एक क्वेश्चन देता है, इससे इतना ही देता है। इसके बाद बेटा पूरे 13 टॉपिक पे, क्या कहा मैंने, 13 टॉपिक में आपको केवल 5 टॉपिक अगर आप सही से पढ़ लेते हैं, क्या कहा मैंने, 5 टॉपिक, आप एवरेज मार्क्स ले आएंगे। जो बिल्कुल जीरो है, जिसको लग रहा हो कि हमको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं करना है बेटा। पहला चैप्टर आपके लिए मैं बात करूं तो आप आव्यूह पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए, आव्यूह पढ़ लीजिए भैया, सारणिक पढ़ लीजिए। हाँ, इसके बाद आप लोग कौन सा पढ़ लीजिए, इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिए अगला रैखिक समीकरण है, रैखिक प्रोग्रामन। कौन सा भैया, रैखिक प्रोग्रामन पढ़ लीजिए। रैखिक प्रोग्रामन। इसके बाद आप लोग सदिश बीजगणित पढ़ लीजिए। कौन सा भैया, सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित। और एक आपका बचता है त्रिविमीय ज्यामिति। कौन सा भैया, त्रिविमीय ज्यामिति।
ज्यामिति, हाँ, त्रिविमीय ज्यामिति, इन 5 चैप्टर्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छा खासा आपका नंबर मिल जाएगा। और हाँ, समाकलन से 2 क्वेश्चन आपके भैया हमेशा फिक्स हैं, वो बदलते ही नहीं है, साथ के साथ सेट पे। उन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, वो भी आपको मैं बता दूंगा क्लास पे। और हाँ, क्लासेस की टाइमिंग बेटा जैसे मैंने आपको बता दी है भी, क्लासेस की हमारी टाइमिंग क्या होगी, इसको कभी मत भूलना। क्या कहा मैंने? इनको कभी मत भूलना, क्लासेस की टाइमिंग मेरी। हाँ, और हाँ, जो मैंने अभी कहा, ये सुपर 30 की जो मैंने बात की आपसे, किसकी बात की है? सुपर 30 की बात की है। इस क्लास में जरूर इनरोल करना। हाँ, रिकॉर्डेड होगा, 15 मिनट से ऊपर का कोई लेक्चर भी नहीं होगा मेरा। एक क्वेश्चन होगा, 10-12 मिनट में मैं समझा के बाहर कर दूंगा। अब वही को तैयार करना है, बस डिजिट अपनी चेंज कर लेना। मैंने एक टॉपिक क्वेश्चन बता दिया, हो सकता है डिजिट बदले, हो सकता है ना भी बदले। 80% चांसेस ये रहेंगे कि डिजिट बदलेगी ही नहीं। क्या कहा मैंने? 80% चांसेस है इन 30 क्वेश्चंस की डिजिट में। 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे तुम्हारे जिनकी डिजिट नहीं बदलेगी, सातों सेट में राउंड रहेंगे वो क्वेश्चन। हाँ, और हाँ, एक बात ध्यान समझना, जो मैं ये वाली सीरीज आपको दे रहा हूं भैया, इसको भी अच्छे से तैयार करना, सॉल्व करना। समझ लो, आपके लिए डीपीपी के हिसाब की है ये, ठीक है ना? डीपीपी समझते हो ना क्या होता है? अंग्रेजी में एक वर्ड चलता है डीपीपी, इसको हम लोग कहते हैं 2026 में यही क्वेश्चन आएंगे। मेरे लिए क्या है, 2026 में यही क्वेश्चन आएंगे, ये बदलेंगे नहीं, इस बात का तुमसे वादा है। दुनिया इधर से इधर हो जाएगी, लेकिन जो मैं क्वेश्चन बोल दूंगा मैथ का भैया आएगा वही, इसको आज लिख के रख लेना। तो उम्मीद करूंगा सेशन थोड़ा पसंद आया होगा। पहली क्लास है मैथ की, फिर आगे की क्लासेस आपको 21 तारीख से टाइमली मिलने लगेंगी। और हाँ, इंटीग्रेशन किसकी एक क्लास आपकी आ गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। किसकी क्लास? इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, इंटीग्रेशन में क्या है, 7 to 9, 7 8 9 3 चैप्टर के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, कर लो बेटा। उसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है, उसके बाहर का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो हम लोग अच्छे से उनको तैयार करिए आप लोग, और बाकी इनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, तो उसमें भी आप लोग इनरोल करिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको इन वाली क्लासेस में मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो 8 बजे से जुड़ना मत भूलना। कितने टाइम से भैया? 8 बजे से। और हाँ, इंग्लिश की क्लास भी आपकी चल रही है, हिंदी भी चल रही है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको 2-3 दिन में आउट हो जाएंगे। जो बायो वाले हैं, बायो वालों के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 20 तारीख तक, या हो सकता है 25 पहुंच जाए। बट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने 2026 के एग्जाम पे, सब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।